नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। यूं तो इंडिया में यानी भारत में रेलवे कर्मचारी हर जगह जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन जो निरीक्षण करना चाहिए वो निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेन लेट की। अक्सर आए दिन देखने को मिलता है कि 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ तक के 4-5 घंटा भी ट्रेन लेट चलती है। इस पर कोई अधिकारी का बयान नहीं आएगा, लेकिन हाँ, निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पे बयान जरूर आएगा। वो क्या बयान आया है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैं स्वयं चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, पैसेंजर सर्विस कमेटी अर्थात यात्री सेवा समिति, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से आज 5 दिवसीय बिहार के दौरे पर अपनी सदस्य टीम के साथ मेरे बगल में बैठे गुरविंदर सेठी जी झारखंड से हैं, प्रमोद जी बिहार से हैं, बेबी चंकी जी भी बिहार से हैं। 3 सदस्य टीम ADRM महोदय और उनकी संबंधित सभी अधिकारी आज उपस्थित हैं। पैसेंजर सर्विस कमेटी का सभी देश के 17 जून 68 डिवीज़न, 8,500 स्टेशंस, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सौकार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन मेरी कमेटी का दायित्व है। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को सादुर्भाव, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पुनः चेयरमैन PSC रेल मंत्रालय बनाया गया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल का नया इतिहास, चौमुखी विकास, वर्ल्ड क्लास कोचेज़, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस आपको देखने को मिल रहा है। 2014 से पहले यात्री रेल में यात्रा करने से कतराते थे और बड़ा महसूस करते थे, लेकिन भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन भी है और विकास का पहिया भी है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपने पाया होगा कि कोहरे के टाइम पर करोड़ों रुपए के पटाखे फोड़ करके ट्रेन धीमी गति रैंक करके चलती थी। अब पटाखे फोड़ करके नहीं, एक स्पेशल डिवाइस लग करके दूरदर्शिता से ट्रेन की गति चली है। और इतना ही नहीं, आप एक्सीडेंटल का आए दिन घटनाएं देखा करते थे। अभी सुरक्षा कवच प्रणाली भी आपने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और CRB महोदय ने भी ट्रायल लेकर के देखा। आमने सामने की डिस्टेंस को 300 मीटर की दूरी से जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर के जो होने का जो ट्रायल अभी हुआ है। और इतना ही नहीं, पूरा देश के वाईफाई LED से सुसज्जित इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पटरियाँ नहीं थी, वो नया इतिहास लिखने का कार्य किया है। और ट्रेन भी, नई ट्रेन भी चलने लगी है। लेकिन आपके माध्यम करना चाहूँगा विशेषकर बिहार के भाई और बहनों से कि बिहारवासी हो, आप मिथिलावासी हो, आपका बहुत पवित्र स्थली है तथागत गौतम बुद्ध और महान ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, सम्राट अशोक, अपना जैन मुनि जी। तो ये सारी एक ऐतिहासिक विश्व की धरोहर है, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर के लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। कुछ विपक्षी लोग, कांग्रेस तथाकथित कांग्रेसी लोग, जिन्होंने भारत के जात पात धर्म पैदा किया, भारत के टुकड़े किए, और इतना ही नहीं, वो मोदी जी की कथनी पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए, जिन्होंने देश बेच डाला, चाइना से सौदे करके धन और दौलत लूट डाला, वो दूसरों के जो शीशे के महल, खुद के अपने शीशे के महल में दूसरों के पत्थर मारने का काम बंद करें। ये मोदी है। तो आप देख रहे हैं कि आज तेजस ट्रेन शोरगुल कर दिया कि ट्रेन बेच दी, ज़मीन बेच दी। ये ज़मीन बेचने वाले और ज़मीन का सौदा करने वाले, देश की अस्मिता के सौदा करने वाली तो कांग्रेस थी, देश मुक्त कांग्रेस हो गया है। लेकिन तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, मेंटेनेंस का पार्ट दिया था, जो इनका पर ट्रिप का हिसाब था। लेकिन
पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सब कुछ हमारा था, है, रहेगा। लेकिन मेंटेनेंस के लिए तो वो लोग IRCTC अपना और लोग जोड़ेंगे तो रोज़गार बढ़ा घटा नहीं। जन सहभागिता ट्रिपल PP मॉडल का मतलब है जनता के द्वारा धन की भागता और उससे चक्रवर्ती ब्याज और आमदनी का जरिया है। ये ज़मीन या ट्रेन बेचने वाले लोगों को बुद्धि आनी चाहिए। ये और लोग आज सुखद आनंद लेते हुए लोग रेल से यात्रा महसूस कर रहे हैं। आप सुरक्षा के नाम से, स्वच्छता के नाम से विशेष अभियान चल पड़ा है। मोदी जी ने लाल किले की चीर से स्वच्छता, गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए झाड़ू हाथ में ले लिया और आज आप देख रहे हैं जो झाड़ू किसी कर्म और जाति का प्रधानता बन गई थी और उसे निम्न एक स्वरूप में सजाया गया था। समरसता की पार्टी, सबका साथ सबका विकास चाहने वाले ऐसे मुखिया नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, तो ये व्याकुलता दूसरे विरोधियों की है। और आप भारतीय रेल में आपने वर्ल्ड क्लास, आपने गांधी कैपिटल नगर